हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देने वाले हैं। हम बात करेंगे बीमारी से चंगाई की। बीमारी चाहे शरीर की हो, दिल की हो या हमारे सोच विचार की, ये हमें कमजोर बना देती है, हमें दुखी और परेशान कर देती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हमारा परमेश्वर यानी यीशु मसीह सिर्फ पापों को माफ़ करने वाला नहीं है, वो बीमारियों को ठीक करने वाला भी है। हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो कैंसर, शुगर, दिल की बीमारी, मानसिक तनाव, नींद न आना और उदासी जैसी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। कई लोग तो इतने थक जाते हैं कि जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तो क्या परमेश्वर आज भी लोगों को ठीक करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, और वह बड़ी ताकत से करता है। आज हम 7 ऐसे बाइबल के वचन पढ़ेंगे जो बताते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है। ये वचन कोई आम वचन नहीं है, ये खुद परमेश्वर का वादा है। अगर आप इन वचनों को विश्वास के साथ सुनेंगे और मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आज ही चमत्कार कर सकता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 107 का 20 वचन में, वह अपना वचन भेजता है और हमें चंगा करता है। हालेलुया। अगर आप आज किसी भी बीमारी से परेशान हैं, ये संदेश, ये वचन, ये बाइबल के वचन आपके लिए हैं। और अगर आप ठीक हैं तो भी ये वचन आपके परिवार, दोस्तों या किसी भी बीमार को सुनाने के लिए हैं। उनके लिए है जो अस्पताल में हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं, जो रोते हैं और अब सिर्फ यीशु की मदद चाहते हैं। हालेलुया। तो चलिए हम अपने दिल और सोच को तैयार करें, यीशु से कहें, हे प्रभु मुझे छू ले, मुझे चंगा कर दे, मेरी जिंदगी में नया काम कर। क्योंकि यीशु आज भी वही है जो बीमारों को चंगा करता था, दुखियों को आराम देता था, टूटे हुए दिलों को जोड़ता था। अब हम बाइबल के उन 7 ताकतवर सामर्थ्यशाली वचनों को देखेंगे और पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, यीशु आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे चंगा कर दे ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए और कमेंट में एक आमीन ज़रूर लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रिय, पहला वचन है यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा हुआ, कूटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष करे और चंगाई बख्शे। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखें। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर परमेश्वर का ये दास, प्रभु का ये भविष्यवक्ता ये लिखता है कि वो हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे ही पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे दुखों के लिए उसने वो दर्द और वो दुख सहा और वो मारा गया और वो गाड़ा गया। लेकिन हमने तो उसको ये सा समझा कि जैसे कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको मारा, उसको कूटा, उसकी दुर्दशा हमने देखा। लेकिन असलियत में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके कोड़े खाने पर, उसके मारे जाने पर, उसके गाड़े जाने पर अगर आप में से कोई भी इस वक्त अगर विश्वास करता है और सिर्फ ये बोलता है कि प्रभु तेरे लहू बहाने से और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं और आज मैं ब्लेस्ड हूँ, आशीषित हूँ और मैं आज छुटकारे में हूँ, अगर आप इस वक्त इन बातों को बोलते हैं तो सच में विश्वास करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आपकी बीमारी, आपकी चिंता, आपकी टेंशन, आपकी प्रॉब्लम आज इस वचन की घोषणा करने के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ और इसको घोषणा करता हूँ कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, आपकी बीमारी चंगी हो चुकी है। आपका पेट का दर्द, आपके शरीर का दर्द, जहाँ कहीं भी दर्द है वो सारा दूर हो चुका है।
क्योंकि यीशु का वचन कभी खाली नहीं जाता है। वो विश्वासियों के लिए एक दवाई का काम करता है, विश्वासियों के लिए चंगाई का काम करता है, विश्वासियों के लिए छुटकारे का काम करता है। तो आज अगर आप बड़े भय के साथ परमेश्वर के सामने बैठे हैं और इस वीडियो को हल्के में नहीं ले रहे हैं, इन वचनों को हल्के में नहीं ले रहे हैं और विश्वास के साथ अगर आप रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर ने अपना एक्शन कर दिया है। अब आपने रिएक्शन करना है, आपने उसको रिसीव करना है और अपने जीवन में लागू कर देना है और परमेश्वर की इस सामर्थ को अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। जिसने भी इस वचन को रिसीव किया है, मैं विश्वास करता हूं वो गवाही देगा कि उसके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई को रिलीज कर दिया है। हालेलुया। इसी बात पे अभी कमेंट में एक आमीन लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजेगा, क्योंकि वो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े सुने जाने के द्वारा और घोषणा होने के द्वारा आप सबको आशीष करे, चंगा करे, छुटकारा दे। इस वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन लिख के आइए जरूर। प्रभु आप सबको सच में चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर परमेश्वर इस वचन के अंदर कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को अपने तन से और मन से और सुने और विश्वास के साथ उसको कानों के द्वारा अंदर हृदय में लेके जाए और उसको अपनी जिंदगी में लागू करे और जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है और तुमने अपने कानों से सुन ली है, उन आज्ञाओं पर चलना शुरू कर दो, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दो। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जितनी भी महामारियां परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर भेजी थी कि वो इजराइलियों को छोड़ दे, उन बीमारियों में से, उन महामारियों में से परमेश्वर तेरे ऊपर, तेरे घराने के ऊपर एक भी नहीं भेजेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाला है, उसकी वचनों पर कान लगाने वाला है और पूरे मन से और पूरे तन से तू परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाता है और उनको सुनता है और उनको पढ़ता है और अपने मुख से बोलकर घोषणा करता है। अगर तू ऐसा करने वाला है तो परमेश्वर तुझे चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो तुझे हर बीमारी से, हर रोग से, अगर तेरी गलतियों के कारण भी तेरे ऊपर बीमारी आ गई है, अगर शैतान तेरी परीक्षा कर रहा है, तेरे ऊपर बीमारी आ गई है, तो इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कर और उसके वचनों को थाम के उसकी आज्ञाओं पर चलना शुरू कर। मैं विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर ने तुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि वो तेरा चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष करे और इसी बात के लिए अभी कमेंट में एक आमीन लिखे। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा वचन पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जवर यानी बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब सांझ हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को यानी दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करने जा रहा। हालेलुया। आइए सीखते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाता है। ये बात उस समय की है जब यीशु पतरस के साथ उसके घर में गया। जब उसकी सास को देखा, पतरस की सास को जब यीशु मसीह ने देखा तो वो बुखार से तड़प रही थी और बुखार बहुत ज्यादा तेज था उसको, और यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और छुआ और कहा, और उस बुखार को यीशु मसीह ने डांट दिया, आज्ञा दी कि निकल इसके शरीर के अंदर से, और तभी वो बुखार उसके अंदर से निकल गया। और जो पतरस की सास थी वो तभी उठ करके खड़ी हो गई और यीशु के लिए और उसके चेलों के लिए खाना बनाने लगी, चाय बनाने लगी, और उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जब सांझ हुई, शाम के टाइम क्या हुआ कि बहुत से लोग आए दूर दूर से, और वो
ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, जिनके अंदर गंदी आत्माएं थी, और जो गंदी आत्माएं उनको बीमार करके रखी थी। ऐसी गंदी आत्माओं को जब यीशु मसीह के सामने लेके आ गया तो वहीं से यीशु मसीह ने अपने वचन को भेजा और वचन के द्वारा उन सभी को, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। और जितने भी बीमारियां दुष्ट आत्माओं के द्वारा आई थी, सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल गई, और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल गई और बीमारियां ठीक हो गई। ये सब कुछ यीशु मसीह ने इसीलिए किया ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हो जाए। उसमें लिखा था कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये सारी बातें पहले से ही भविष्यवाणियों में लिखी गई थी, और ये बोला गया था कि यीशु मसीह जब धरती पे आएगा तो वो लोगों की दुर्बलताओं को ले लेगा अपने ऊपर, उसकी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेगा और उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने सब लोगों को वहां पे चंगा किया, छुटकारा दिया और बीमारियों से चंगा कर दिया और दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। ये वचन आपके जीवन में घोषित हो जाए, लागू हो जाए, और इस वचन के अनुसार आपकी भी बीमारियां यीशु के नाम से रद्द हो जाए, छुटकारा पाए और आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी बात पर अभी कमेंट में एक आमीन लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। भजन संहिता 107 अध्याय का 1 वचन से 28 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, वे चक्कर खाते और मतवालों की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है, और वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उस गड्ढे से उनको निकालता है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस वचन की घोषणा हमारे जीवन में हो जाए, हमारी हर बीमारी, हर रोग यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा जीवन के अंदर से रद्द हो जाए। और अभी इस वचन के लिए कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आइए। प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। लिखा मेरे प्रियो इस वचन के अंदर, राजा दाऊद लिखता है और वो कहता है कि तुम यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और वो भलाई के काम करता है। उसकी जो दया है वो सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। वो हमेशा के लिए आपके ऊपर दया रखता है। जो लोग अंधियारे में और मृत्यु में बैठे हैं, पड़े हैं, कोई बीमार है, कोई अंधेरे में बैठा है, कोई अंधेरे में पड़ा है, शैतान के राज्य में फंसा हुआ है, और जो दुख में पड़ा हुआ है, जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जो लोग चक्कर खाते हैं और मतवालों की तरह, दारू पिए हुए लोगों की तरह गिरते पड़ते चलते हैं, और जिनकी सारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, जो संकट में पड़े हैं, और उन लोगों ने जब यीशु मसीह को, जब परमेश्वर की दुहाई दी और उसको पुकारा तो परमेश्वर ने उनको उस बीमारी में से, उस गड्ढे में से उनको निकाल दिया, और उसने अपने वचन को भेजा और वचन को भेज करके उस बीमार को चंगा कर दिया जो उस पर भरोसा रखता है। जिसने भी उसके वचन को माना, समझा और आज्ञा को पालन किया, हर एक उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को भेज करके चंगा कर दिया। जिस गड्ढे में वे पड़े थे उस गड्ढे से यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया। और इसीलिए यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आए। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर के और 16 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस वचन की घोषणा आज और अभी और इसी वक्त मैं अपने और आप लोगों के जीवन में घोषणा करता हूं और प्रभु का वचन आपको चंगा करे, आशीष करे, ब्लेस करे। अभी इसी वक्त कमेंट में एक आमीन जरूर लिखे। प्रभु आप सबको ब्लेस करने जा रहा है। अब मनन करते इस वचन के अंदर। मेरे प्रभु याकूब लिखता है
यदि तुम में से कोई भी दुखी हो ना तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। अगर कोई बीमार है तो वो भी प्रार्थना करे। किसी भी सिचुएशन में पड़ा है, हालात बुरा है, तो भी क्या करे, प्रार्थना करे। अगर कोई खुश है, आनंदित है और प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, वो खुश है, तो वो क्या करे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे और उसके गीत गाए। हालेलुया। यह है तरीका। अगर आप सुख में हैं तो उसका धन्यवाद करें, उसके गीतों को गाएं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोगी हैं तो प्रार्थना करें। यदि तुम में से कोई भी रोगी हो, कोई भी, अगर आप में से कोई भी बीमार है, रोगी है, तो अपने किसी पास्टर को बुलाइए, अपने किसी अगुवे को बुलाइए, तो वो आपके शरीर के ऊपर तेल लगा करके अभिषेक करेगा। आपको वो तेल मलेगा, तेल लगाकर अभिषेक करेगा। उसके बाद वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, रोगी कितना भी बड़ा हो, कोई भी रोगी हो, वो प्रभु उसको उठा करके खड़ा कर देगा। और यदि उस रोगी ने कोई पाप भी किया हो तो भी परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा। इसीलिए हर कोई आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले। आप एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लो और परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर देगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना जरूरी है। आप हर परिवार अपने अपने परिवारों में हर एक के लिए प्रार्थना करें नाम ले लेकर, जिससे कि तुम लोग चंगे हो जाओ। एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोग अगर एक दूसरे का नाम ले लेकर प्रार्थना करेंगे तो 5 लोग क्या रहेंगे, चंगे हो जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये बात रियल है। अगर आप धर्मी जन हो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको परमेश्वर हाँ और आमीन में देता है। और जैसे ही आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, प्रभु हम सबको ब्लेस करे, चंगा करे। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आए। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। 6वां वचन पढ़ते मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 अध्याय का 2 वचन से लेकर 6 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। इस वचन की घोषणा मैं अपने और आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। अभी रिसीव करो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, इस वचन में राजा दाऊद परमेश्वर का दास लिखता है कि हे मेरे मन, वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वो ब्लेस्ड है, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को, जो भी उसने मेरे लिए किया है, जो तेरे लिए किया है, उसको कभी ना भूलना। वो तेरे सारे बुरे कामों को माफ करता है। हर एक जो गलत काम, पाप तूने किया है, उसको वो माफ करता है। तेरे सारे रोगों को वो चंगा करता है, क्योंकि जिसने तेरे पाप क्षमा किए हैं वही तेरे रोगों को भी चंगा करता है। हालेलुया। वो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, क्योंकि उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से तुमको और मुझे बनाया है। इसीलिए ये नाश होने से बच जाओ और परमेश्वर पर विश्वास करके उससे प्रार्थना करो। वो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया। तेरे सिर के ऊपर वो करुणा, तेरे सिर पर करुणा और दया का एक ताज रख देगा। वो दयालु बनाएगा, वो तुझे करुणा में बनाएगा और तेरे सर के ऊपर एक आशीष का, एक चंगाई का मुकुट आपके माथे पर, आपके सर के ऊपर वो रख देगा। और तेरे अंदर भी दया होगी, तेरे अंदर भी करुणा होगी, क्योंकि दया करने वाले ने तुझे चंगा किया है, करुणा करने वाले ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तेरे माथे के ऊपर, तेरे सर के ऊपर दया का और करुणा का मुकुट परमेश्वर रखने जा रहा। हालेलुया। वही तो तेरी इच्छाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से, भोजन से, चीजों से तुझे खुश करेगा, तुझे भरपूरी करेगा। हालेलुया। वो तेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, अपने उत्तम भंडार से पूरा करेगा। हालेलुया। जिससे तेरी जवानी जो है वो उकाब पक्षी के समान नहीं होती चली जाएगी। उकाब पक्षी बड़ा चुस्त फुर्त होता है, उकाब बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ता है, बादलों के ऊपर उड़ता है। आप भी
अगर आप बुढ़ापे में हैं तभी भी आप जवान उकाब की तरह उड़ते फिरोगे। आप सारे काम करोगे, ब्लेस हो जाओगे, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो दया का सागर है उसने तुझ पर दया की है और तेरे अंदर एक नई जवानी भर दी है। हालेलुया। तो इस वचन को रिसीव करो। आपके जीवन में परमेश्वर ने जवानी को भर दिया है, कि बुढ़ापे में तुझे जवान कर दिया है और तेरे अंदर उकाब के समान तेरे अंदर वो फुर्ती और वो ताकत भर दी है। यहोवा सारे पिसे हुए कुचले हुए लोगों के ऊपर दया करता है और अपने धर्म और न्याय का काम करता है। हालेलुया। वो अपनी धार्मिकता को तेरे अंदर डालता है और तेरे लिए अच्छा और पक्का न्याय करता है। हालेलुया। अभी और इसी वक्त इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले और कमेंट में आमीन लिख के आइए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। 7वां और आखिरी वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार सुनाता और सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, ब्लेस मिले। प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन के लिए अभी कमेंट में एक आमीन जरूर लिख के आइए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का ये चेला कहता है कि यीशु सारे नगरों में, सारे गाँव में फिरता था। आसपास में जिधर भी वो जाता था, हर गाँव के अंदर फिरता था। जिस भी शहर के अंदर आराधनालय होता था, चर्च होता था, प्रार्थना का भवन होता था, वहां पर वो जाता था और उस भवन में जाकर के वो उपदेश देता था। क्या करता था? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उस चर्च के अंदर, उस कलीसिया के अंदर वो सुना देता था। और सब प्रकार की जितनी भी बीमारियां के लोग, फंसे हुए बीमार लोग चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर आते थे, पूरे गांव से उठ कर उन सभी के लिए चर्च के अंदर वो प्रार्थना करता था और उनको चंगा करता था, उनकी सारी दुर्बलताओं को दूर कर देता था। दुर्बलताएं कई प्रकार की होती हैं। दुर्बलताएं आपके शरीर की दुर्बलता भी हो सकती हैं। आप आत्मा में दुर्बल हो, आपका मन कमजोर है, आपका दिल कमजोर है, आपका जुबान कमजोर है, आपकी धड़कनें कमजोर है, आपका अंदर से मन कमजोर है, बहुत सी चीजें हैं। आप बोलने में भद्दे हैं, आप सुनने में सुन नहीं पाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है, आप घबरा जल्दी जाते हैं, आपको टेंशन रहती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह आपकी मन की अंदरूनी दुर्बलताएं होती हैं। प्रभु अंदरूनी दुर्बलताओं को भी चंगा करता है। आपके अंदर की जितनी भी बीमारियां सारी यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाती हैं और बाहर की जितनी बीमारियां हैं सारी यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाती, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम और मैं चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से हम सब के पाप समा हुए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस काम को, इस बातों को, इस वचन को जिंदगी में लागू करो और इस पर चलो, और जैसा प्रभु ने हमें चलने के लिए बोला है, सिखाया है, वैसा ही हम सब करें तो प्रभु हमें जीवित रखेगा और हमारी आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो अगर आपने इन वचनों के द्वारा चंगाई पाई है, इस वीडियो के द्वारा चंगाई पाई और आपके मन को थोड़ा सा भी इस वीडियो ने छुआ और टच किया है, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, चाहे कैसे भी करें। मुझे नहीं पता आप व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कैसे शेयर करोगे, किसी बीमार लोगों को आप कैसे शेयर करोगे। जितने भी बीमार लोग आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर भेजिए। और अगर कोई विश्वास करके इन 7 वचनों को अपने जीवन में कोई लागू कर लेता हूं, तो मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर पर विश्वास करके कि वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। और अगर आपने सुना है, विश्वास कर लिया है, तो आपको भी चंगा होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी बीमारियां, आपके बंधन आपको पकड़ नहीं सकते, जकड़ नहीं सकते, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज और इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे साथ मिल करके प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ संगति करना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो मेरे साथ आप हर दिन यानी डेली रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अगर आप जाग सकते हैं तो मेरे साथ 2 घंटे के लिए प्रार्थना में संगति कर सकते हैं। हम गूगल मीट के द्वारा जुड़ करके सभी के साथ मिल करके हम प्रार्थना करते हैं, वचन सीखते हैं और आराधना करते हैं और गवाहियों को शेयर करते हैं और बाद में सभी लोगों के लिए नाम लेकर के हम प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए इस संगति के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखिए और बोलिए कि मैं प्रार्थना
प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको या तो ग्रुप का लिंक भेजूंगा या आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा और हर दिन पूरे 9 बजे आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आपने गूगल मीट में जुड़ जाना है। आपके लिए कोई पासवर्ड नहीं है, आप जुड़ जाना बस, और प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को सुनना और संगति करना। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना हाथ भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी मुट्ठी को भी खोल सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, बात करिए और परमेश्वर के राज्य में आप बो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप दे सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं छोटा सा प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहता हूं अभी इसी वक्त। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करें। जितने भी बीमार लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जितने भी दिल के दुखी लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, जो भी टेंशन में थे, चिंता में थे, बीमारी में से बेड पे पड़े थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, दवाई काम नहीं कर रही थी, सारी चीजों पर विश्वास करके छोड़ दिया था, लेकिन अंत में हार करके उनको यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मिली और इस पे उन्होंने क्लिक किया। ऐसा कोई भी व्यक्ति है, मैं उसके लिए खास तौर से प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु मसीह के इन 7 वचनों को, परमेश्वर के इन 7 वचनों को उस भाई के, उस बहन के जीवन में घोषणा करता हूं, डिक्लेयर करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि वो इन 7 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा चंगा हो चुका है। और मैं विश्वास करता हूं और आप भी विश्वास करिए कि यीशु ने आपको चंगा कर दिया है और परमेश्वर ने अपना वचन भेज करके तुझे चंगा कर दिया है, क्योंकि वो ऐसे ही वचनों को भेजता है। वो कोई चिट्ठी नहीं भेजेगा आपको, ऐसे ही जैसे आपने यूट्यूब खोला और खोलते आपके सामने ये वीडियो आया और आपने क्लिक करके वीडियो को देखना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर 7 वचन है। 7 वचनों को परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। इसको रिसीव करो और चंगाई को रिसीव करो और परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आप सब ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और घंटी के निशान को जरूर दबा लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको पता चले। और अगर आप मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट के अंदर कि मैं प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं या जुड़ना चाहती हूं, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेजूंगा। पर वो आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। सभी को शालोम।